नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। ये जो वीडियो है वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे 2021 की वो 10 मूवीज़ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे मैसेजेस हमें देती हैं और बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया इन मूवीज़ को हमें एक बार ज़रूर देखना चाहिए। आप किसी के फ़ैन हैं उस मूवीज़ को देखना तो बिल्कुल अच्छी बात है। बट ये 10 मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, एक उनके मैसेजेस मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मुझे लगा कि एक छोटा-सा वीडियो बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि ये जो 10 मूवीज़ हैं 2021 की, अगर टाइम मिलता है तो ज़रूर देखें और वो मूवीज़ उनके बारे में क्या-क्या है थोड़ा-सा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 2021 की वो 10 मूवीज़ जो हमें देखनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इन 2 मूवीज़ की, शेरशाह और बुज। दोनों ही हमारे डिफेंस या फौजी भाइयों से रिलेटेड है, तो हमने दोनों को एक साथ एक उसमें रखा है। शेरशाह मूवी जो है वो विक्रम बत्रा की कहानी है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ करेज और डेयरिंग ड्यूरिंग कारगिल वार 1999, आपको पता ही होगा। इस मूवी में हमें वेलर मतलब जोश और सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक मैसेज मिलता है। आपको पता ही है, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी स्टारिंग ये मूवी है और बहुत सारे एक्टर्स हैं। ये मूवी हमें बहुत अच्छी मैसेज देती है कि हमें किस तरीके से अपने वेलर को और मतलब किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, वेलर दिखाना है, करेज दिखाना है और डेयरिंग दिखानी है हर एक सिचुएशन में, और फाइनली उन चीज़ों की विजय भी होती है। तो ये दिखाता है, इसमें ये भी मैसेज दिखाया गया कि जो विक्रम बत्रा जी हैं उनकी जो एक लव स्टोरी है, उनकी प्रेमिका जो थी डिम्पल जी, उन पर भी थोड़ी बहुत फिल्माई गई है मूवी और उनके बारे में बताया गया। तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज देती है शेरशाह मूवी, ज़रूर हमें देखनी चाहिए। बात कर लेते हैं भुज मूवी की। तो भुज द प्राइड ऑफ इंडिया एक मूवी है, स्टोरी है इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक की। ये मूवी हमें यूनिटी और सेल्फ रिलायंस पे मतलब बहुत बड़ा एक मैसेज देती है। ये मूवी दिखाती है कि कैसे किसी असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है अगर हमारे अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन है। और इसमें दिखाया गया है कि कैसे जब विमेन पावर किसी भी वर्कफोर्स में जुड़ता है, क्योंकि इस मूवी में 300 महिलाएं होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ड्यूरिंग जो हमारा इंडो पाकिस्तान वार था 1971 का। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कहानी है ना संभव की संभव होने की, ये एक सत्य सत्य मतलब घटना है, इट इज़ नॉट अ फिक्शन। तो ये भी हमें दिखाता है कि कैसे कितने छोटे ट्रूप बहुत बड़ी फौज को भी हरा सकते हैं। तो एक बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत बड़ा मैसेज है कि खुद में से हमें सेल्फ रिलायंस अगर है और हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं। और इसमें ये भी एक मैसेज आता है कि हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपना धैर्य नहीं खोना है। हमें साहस के साथ हमेशा खड़ा होना है। तो हालांकि पता है कि जो फौजी से रिलेटेड होती हैं, जो भी हमारे डिफेंस पर्सनल से सोल्जर से रिलेटेड होती हैं, वो उसमें वेलर, करेज, डेयरिंग और सेल्फ रिलायंस, यूनिटी ये तो होती है। बट ये दोनों मूवीज़ अपने अपने मामले में बहुत अच्छा, एक आर्मी की और एक फोर्स की बहुत ताकत बयां करती हैं, तो ज़रूर देखनी चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं उन 2 मूवीज़ की। जैसे कि इनमें दोनों 2 मूवीज़ जो हैं, मिमी एंड जय भीम, ये दोनों मूवीज़ सोशल इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा अ, अच्छे से मैसेज देती हैं। मिमी एक जो मूवी है वो, इसमें क्या है कि एक सोशल इशू है सरोगेसी। मतलब अगर आप सरोगेसी का मीन जानेंगे तो ये होता है कि किसी और दंपत्ति के लिए, किसी और पेरेंट्स के लिए किसी तीसरे इंसान को उनका बच्चा कैरी करने की जो एक क्रियाविधि है उसको सरोगेसी बोलते हैं। तो इसमें हमें ये भी सीखने को मिलेगा, अगर हम स्टूडेंट है तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि इंडियन रूल क्या है सरोगेसी के लिए। फिर सरोगेसी के बाद जो सरोगेट मदर होती है उसके पास सोशली एंड जो मतलब इथिकल वैल्यूज़ के जो रूल्स होते हैं, वैल्यूज़ हैं, वो कितने ज़्यादा उसमें इफेक्ट डालती हैं। तो एक मूवी है, थोड़ी सी इसमें कॉमेडी भी है। आपको पता ही है, स्टारिंग कृति सेनन एंड पंकज त्रिपाठी, और बहुत अच्छा मैसेज आता है इसमें से। यही है कि एक मैसेज दे दिया जाता है कि कैसे जब एक सरोगेट मदर होती है तो सोशल में उसको क्या क्या मतलब जो चैलेंजेस हैं वो झेलने पड़ते हैं। तो ये मिमी की है, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमसे। सरोगेसी एक नया जो प्रावधान है, एक जो नया वर्जन है चीज़ों का, उसको हमें सीखने को मिलेगा। इंटरनेशनल नेशनल कौन कौन से रूल्स प्रोटोकॉल्स हैं इसके रिगार्डिंग, तो ये हमें सीखने को मिलेंगे और बहुत अच्छा मैसेज आता है। दूसरा है जय भीम। हमने इस मूवी का रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया था, अगर आपको नहीं अभी तक देखा तो प्लीज़ जाके देखिएगा जय भीम मूवी का रिव्यू। ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ 2021 की है, बहुत ही अच्छी मूवी है। ये एक गरीब परिवार की कहानी है जो कि अपने जो सोशल जस्टिस है उसके लिए, वो जस्टिस के लिए दरवाजे पे जाती हैं और उनको फिर फाइनली जस्टिस मिलता है। बहुत अच्छी कहानी। इसमें भी ये दिखाया गया है कि हमें अपने प्रोफेशन के साथ कैसे सच्चाई बरतनी है और हार तो कभी माननी ही नहीं है, इसमें भी इस चीज़ का भी है। तो प्लीज़ आप अगर मेरा रिव्यू नहीं देखा तो देखिएगा, और ये मूवी भी बहुत अच्छी है। इस मूवी को जो मौका मिलता है, आप देख चुके हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा। एक्चुअली ये वीडियो लाने का एक और
मेरा विज़न कह सकते हैं या मेरी सोच थी कि अभी जैसे आपको पता ही सर्दी पड़ रही है और बहुत सारे कोरोना के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप घर में हैं, टाइम है आपके पास, तो प्लीज़ अगर आपने इनमें से मूवीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं नहीं देखी, तो प्लीज़ एक बार देखिएगा ज़रूर और कमेंट में बताइएगा कि आपको वो मूवी कैसी लगी। इसके बाद 2 और मूवीज़ हैं, सनक और रख हौसला। इनको एक साथ रखने का मेरा ये था कि सनक मूवी जो है वो, इस मूवी में मतलब आपको पता ही स्टारिंग विद्युत जामवाल। तो सनक मूवी में क्या है कि एक कैसे नॉर्मल सिंपल इंसान अपने प्यार और परिवार के लिए किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। ये मूवी हमें ये सिखाती है बहुत ही, मतलब एक नॉर्मल आदमी की जब सनक जाती है, इसमें बहुत अच्छे डायलॉग भी हैं, तो वो किसी भी चुनौती से लड़ सकता है अपनी फैमिली और अपने परिवार के लिए। तो सनक मूवी आपको पता ही विद्युत जामवाल एक बहुत ही मतलब एक्शन हीरो हैं, और तो उनका एक्शन भी इस मूवी में दिखाया गया, बहुत ही रियल बेसिस पे लगता है, एक जेन्युइन मूवी लगती है। तो सनक मूवी आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद रख हौसला, इतनी प्यारी मूवी है, एक छोटे बच्चे के और उसके पिताजी की कहानी है, कैसे उस बच्चे का पालन पोषण करता है और फिर कितना प्यार हो जाता है एक बाप और बेटे में, मतलब द रिलेशन, द ट्रू लव बिटवीन फादर एंड सन के बारे में ये रख हौसला। हालांकि एक पंजाबी मूवी है, स्टारिंग आपको पता ही है वो पंजाब के जो सब बहुत बड़े स्टार हैं, दिलजीत सिंह दोसांझ, उन्होंने इस और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। तो बहुत मतलब पुत्र और पिता के बीच का एक रिलेशन, क्योंकि पुत्र छोटा ही है, तो वो जो क्यूटनेस है ना इस मूवी में बहुत अच्छा है। स्टोरी यही है कि बाप और बेटे, मतलब बाप होते हैं ना, जैसे हमारे पिताजी होते हैं, वो हमेशा उनका कैरेक्टर ही रूड होने का होता है, बट उनके अंदर जो दिल होता है ना, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा धड़कता है। एंड वो मदर क्या होता है कि उनका अफेक्शन हमें बाहर भी दिखता है, बट जो फादर का ट्रू मतलब लव हो या अफेक्शन है या केयरनेस होती है, वो छिपी रहती है। वो इस मूवी में दिखाया गया कि कोई बाप भी अपने बच्चों को कितना चाहता है, वो भी जब अलग होता है अपने बच्चों से तो उसे कितना तकलीफ होती है, और वो नहीं चाहता कि उसके बच्चों से कभी अलग हो। तो बहुत अच्छा प्यारा मैसेज देती है। कॉमेडी भी बहुत अच्छी है, आपको पता ही पंजाबी मूवीज में कॉमेडी होती है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आपको टाइम मिलता है प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी मूवी है रख हौसला। इसके बाद 2 स्पोर्ट्स से रिलेटेड मूवीज़, तूफान एंड 83। तो तूफान मूवी क्या है कि तूफान मूवी में सबसे पहले आपको पता है कि स्टारिंग फरहान अख्तर और परेश रावल है इसमें। बड़ी बात यह है कि इस मूवी का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जो क्वालिटी, या कह सकते हैं कि कोई एक एक होता है ना आदमी के अंदर कि इसके अंदर ये गुण है, वो कहीं भी हो सकता है। कहते हैं ना कि कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है, तो किसी के अंदर कोई क्वालिटी होना वो उसके परिवेश पर निर्भर नहीं करता। तो इसमें दिखाया गया, क्योंकि एक स्लम एरिया के इंसान होते हैं जो भी इनके एक्टर हैं, मतलब फरहान अख्तर, और वो बहुत अच्छे बॉक्सर बन सकते हैं। उनके अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, और सेल्फ जो होता है ना कि हमें कुछ बनना है, वो ताकत की, हमें कुछ करके दिखाना है। इसके बाद इसमें एक और है कि स्पोर्ट स्पिरिट जो है वो सारे रिलीजन्स के जो क्राइटेरियाज हैं उनसे बहुत आगे है, और मतलब स्पोर्ट स्पिरिट डजंट बिलीव इन रिलीजन, बिकॉज जो स्पोर्ट है वो इट्स सेल्फ रिलीजन। तो ये भी इस मूवी में दिखाया गया है कि किसी भी रिलीजन का कुछ भी हो, स्पोर्ट्स का कोई मतलब नहीं है। स्पोर्ट्स, जब आप स्पोर्ट्स में आप आते हो तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक ही हो और आप खिलाड़ी हो। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है इस मूवी का, प्लीज़ अगर टाइम मिलता है तो देखिएगा। थोड़ा सा स्लो चलती है बट ओवरऑल बहुत अच्छा मैसेज देती है। और बात कर लेते हैं 83। आपको पता ही है कि जो हमारा 1983 में इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती थी पहली बार। तो इस मूवी में आपको पता है इसमें तो सारे ही स्टार हैं, और इसमें स्टार बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इसमें जो जिन्होंने भी एक्टिंग की है, सॉरी, वो इतने ज़्यादा रिलेवेंट होके आए हैं, इतने ज़्यादा इस मूवी में काम किया गया है हर एक कैरेक्टर पे। तो एक तो वो ब्यूटी आपको देखने मिलेगी। बात करते हैं अगर मैसेजेस की, तो इस मैसेजेस में दिखाया गया कि जब आपको लोग कम आंकते हैं ना, तब आपके पास कुछ अच्छा करने का बहुत ज़्यादा मौका होता है। तो इसमें ये होता है कि जब लोग आपको कम आंक रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ढीले हो जाए। लोग आप पे अगर नज़र नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें और बाहर निकल के आ जाएं। इसमें दिखाया गया कि जबकि कोई वैल्यू नहीं होती है, आप बहुत कम आके जाते हैं, तब आप सबसे टॉप पे कैसे पहुंच जाते हैं। मतलब सतह से हमें आसमान तक पहुंचने की कहानी इसमें दिखाती है। दृढ़ संकल्प, कभी हार न मानने का जज्बा इस मूवी में दिखाया जाता है। और ये सारी ये जो मूवी है, स्पेशली 83, इसमें ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। बहुत ही अच्छी, बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आपको क्या है, इसमें दिखाया गया कि आप अपनी ज़बान से कम बोलिए। अगर आपको कुछ किसी को जवाब देना ही है तो आप अपने कर्मों से जवाब दीजिए। तो इस मूवी का सबसे बड़ा तो यही इसका मैसेज है। चलिए बात कर लेते हैं अगली मूवीज़ का। अगली मूवीज़ है सरदार उधम। सरदार उधम आपको पता ही कि 13 हिस्ट्रियन जो हिस्ट्री जिनको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत अच्छी ये मूवी है सरदार उधम, क्योंकि सरदार उधम एक तरीके से बोल सकते हैं अनसंग हीरो टाइप हैं। लोग नहीं जानते कि क्या है क्या नहीं है। तो इस मूवी में डिटेल से बताया गया है उनके बारे में। हालांकि मूवी में भी बताया गया है, और जेन्युइनली चीज़ है कि सरदार उधम सिंह के बहुत सारे ऐसे जो रिकॉर्ड्स हैं जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थे अभी तक,
मिले नहीं हैं, तो जो मिले हैं उनके आधारित पर ये मूवी बनाई गई है। तो आपको पता ही है कि 13 अप्रैल 1999 को 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको पता है बहुत ही हॉरिफिक मैसेकर था, जो कि आपको पता है कि वहाँ के ब्रिगेडियर जनरल जो मतलब डायर थे, उनके ऑर्डर पे ओपन फायर हुआ था। बड़े खूबसूरती से दिखाया गया है और बहुत ही भयानक वो दृश्य, हालांकि फिल्माया भी बहुत अच्छा गया है। तो इस पे हिस्ट्री पे आधारित है, उधम सिंह पे आधारित। उन्होंने किस तरीके से फिर इस चीज़ का जाके अपना रिवेंज लिया। रिवेंज तो नहीं कह सकते, वो बोलते हैं कि मैं एक रिवोल्यूशनरी हूँ और जो चीज़ गलत हुई थी उसके लिए मुझे वो कर, मतलब ये बहुत अच्छी स्टोरी बताती है कि एक रिवेंज और एक रिवोल्यूशनरी में क्या अंतर है। और इसमें इस मूवी में जो उधम सिंह होते हैं वो सरदार भगत सिंह के दोस्त हैं। तो इस मूवी में ये भी दिखाया गया कि सरदार भगत सिंह का मेन मोटो था क्या। मतलब सरदार भगत सिंह जो थे वो मतलब ही वांट्स कि इक्वलिटी हो, अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों सबको। अगर मतलब ये जो रिसोर्सेज हैं वो सबके लिए बराबर हैं, तो यहाँ पे सम्मान सबको बराबर मिलना चाहिए। मतलब सूरज है तो सबके लिए धूप उतनी आ रही है ना, फिर उसमें कोई ये बोले कि नहीं नहीं सूरज पे हमारा हक है, ये गलत है। तो इस पे ये भी दिखाया गया है। इसके बाद ये कहानी है कि जो ब्रिगेडियर जनरल डायर थे, जिनके कहने पे ओपन फायर हुआ, उनकी डेथ 1927 को हो गई थी। हालांकि इस केस के बाद उनको यहाँ से हटा के दोबारा से, ये तो स्टोरी है और रियलिटी भी है कि उनको बाद में इंग्लैंड भेज दिया गया था इस जलियांवाला बाग के बाद। और जो लेफ्टिनेंट जनरल उस समय जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, वो थे माइकल ओ डायर। देखिए डायर DYER, इन्होंने ओपन फायरिंग का ऑर्डर दिया था जलियांवाला बाग में। बट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के वो थे माइकल ओ डायर, DWYER। मुझे यहाँ लिख देना चाहिए था बट कोई बात नहीं। डायर एंड डायर दोनों में डिफरेंस था। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो उनका असैसिनेशन या बोल सकते हैं उनको किल किया था उधम सिंह ने वहाँ एक जाके। तो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है इस मूवी में। और इस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरीके से एक मतलब एक सेल्फ मोटिवेटेड बंदा किसी भी चीज़ को पा सकता है और बहुत मेहनत करते हैं। और एक अनसंग हीरो कैसे हमारे हिस्ट्रियन का, और बहुत अच्छे इसमें जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसमें कितने लोग मारे गए थे, किस तरीके से सिचुएशंस थी। कहीं ना कहीं उसमें कहा भी गया है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो सोचते थे कि जो ब्लैकिस हैं या जो इंडियंस हैं दे आर क्या बोलते हैं कि जो हमारे ऊपर हैं वो इंडियंस आर क्या कहते हैं वाइट्स बर्डन। इस वजह से एक सेंटेंस भी बोला जाता है कि मतलब जो इंडियंस हैं वो सब वाइट लोगों के या ब्रिटिश लोगों के लिए बर्डन बने हुए हैं, तो हमें वहाँ पे राज करना ही पड़ेगा। बिकॉज दे डोंट नो कि सोसाइटी क्या होती है, सोशलिज्म क्या होता है, इक्वलिटी क्या होती है। लड़ते रहते झगड़ते रहते, ये पूरा मूवी में दिखाया गया और उस टाइम पे ऐसा था भी। तो ओवरऑल अगर सरदार उधम सिंह की हम बात करें इसमें क्या सीखेंगे, तो हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। आप मूवी देखिएगा आपको समझ में आएगा। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड दिखाया गया है, हमें हिस्ट्री के हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। दूसरी बात है जनरल ओ डायर, माइकल ओ डायर जो थे उनके बारे में हम जान पाएंगे, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और जो जनरल डायर थे उनके बारे में भी हम जान पाएंगे। और हम उधम सिंह के बारे में तो अनडाउटली जानेंगे ही, साथ में हम जानेंगे कि सरदार भगत सिंह एक्चुअली चाहते क्या थे। इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अंत में बात कर लेते हैं मूवी शेरनी की। तो शेरनी जैसे हम हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किसी भी पद पर आसीन है, तो इसमें दिखाया गया है कि एक जो फॉरेस्ट अफसर होता है उसकी लाइफ में कितने हर्डल्स होते हैं, कितने स्ट्रगल्स होते हैं, कितनी पैनिकफुल उसकी लाइफ होती है एंड कितने ज़्यादा चैलेंजिंग उसकी लाइफ है, ये दिखाया गया है। इसमें और कुछ दिखाया गया कि जो शेर बाघ हमारे होते हैं इनको हम कैसे काउंटिंग करते हैं, मतलब इनकी गणना कैसे करते हैं हम। तो उसकी भी टेक्निक बताई गई कि फुटप्रिंट से फिर हम कैमरे बांधने लगे, फिर कैमरे से अगर हमने कैमरे लगाए हैं तो हम जानेंगे कैसे कि इसको हम काउंट कर चुके हैं। तो जो फॉरेस्ट अफसर्स होते हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है उनमें बहुत ज़्यादा बारीकियों से वो लोग हर एक चीज़ को मैटर करते हैं। तो बहुत अच्छे से, हालांकि मूवी कहीं ना कहीं कॉमेडी सेंस में आके और पोचिंग जो हमारे एनिमल्स की होती है उसके बारे पे रह के कहीं ना कहीं हमें गुमराह कर देती है। बट ओवरऑल इस मूवी से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। स्पेसिफिकली अगर कोई इंसान या हमारे साथी फॉरेस्ट अफसर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किसी भी पद पे जाने के विचार में हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए काफ़ी कुछ सिखा देती है मूवी। आई होप ना कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाए तभी देखें, आप नॉर्मल अगर कुछ सीखने के लिए देखेंगे तो भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा सा कॉमेडी भी है, थोड़ा सा हमें ये दिखा कि जब रूरल एरियाज़ होते हैं तो वहाँ पे बड़ी बड़ी सिचुएशंस को कैसे टैकल करना है, क्या नहीं करना है। रही बात अगर हम पिक्चराइजेशन में करें तो बहुत ही सुंदर तरीके से मूवी पिक्चराइज की। आपको पता ही विद्या बालन जी इस मूवी की लीड एक्ट्रेस हैं। तो ओवरऑल ये मूवी बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा कि टॉप 10 में ये मूवी रखने के योग्य है। तो ये थी 10 मूवीज़ जिनके बारे में मैंने सोचा कि एक बार आपसे डिस्कस कर लिया जाए। और अगर आपको टाइम मिलता है
तो प्लीज़ आप इन मूवीज़ को एक बार देखिएगा ज़रूर, और देखने के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी देख के। तो थैंक यू सो मच, और वही फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो ये मूवी ज़रूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद। अपना ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि पता ही है आपको कि अभी घर में सुरक्षित रहना ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी सुरक्षा है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।